यीशु का वारिस है, अपने आप को मानना है, क्यों उसने ठहराया है ना। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे रोमियो 8वां अध्याय 17वां आयत 16 और 17 दोनों पढ़ेंगे। 8 का 16 और 17। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस हैं। आत्मा गवाही देता है, आत्मा के साथ आत्मा आप ही गवाही देता है कि हम कौन है। हेलो, हम कौन है? हम कौन है? परमेश्वर की संतान है ना। तो वारिस भी, वरन परमेश्वर तो के वारिस भी है। अगर संतान है तो क्या है? वारिस, हाँ, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। यदि हम उसके साथ दुख उठा रहे हैं तो क्या करेंगे? महिमा भी पाएंगे। हेलो, उसके साथ महिमा भी पाएंगे। आपको पता है, मैंने जैसे भी बोला, हम कभी कभी क्या होता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, लोगों से भी बात नहीं करते, परमेश्वर से भी बात नहीं करते। छोड़ दो, जाने दो। जिस दिन होगा उस दिन, हेलो, जिस दिन होगा उस दिन देखा जाएगा। जिस दिन होगा उस दिन देखा जाएगा। यदि हम वारिस होते, हेलो, क्या ऐसे सोचते? यदि हम वारिस है तो क्या ऐसे सोचते? आपको पता है, हम अपने बच्चों से, आज अगर हमारा बच्चा काम नहीं कर रहा, आज अगर हमारा बच्चा हमारी आज्ञा को नहीं मान रहा, आज अगर हमारा बच्चा हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, तो क्या गला घोट देंगे? क्या नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? गला घोटेंगे। फिर क्या करेंगे? हेलो, फिर क्या करेंगे? बच्चे को समझाएंगे, बच्चे को सिखाएंगे, बच्चे के लिए और ज्यादा, जितना पहले ध्यान दिया था उससे ज्यादा ध्यान देंगे, ताकि वो क्या करने लगे, हमारे हिसाब से चलने लगे, सही रास्ते पर चलने लगे। अगर एक समय बच्चा अगर फल नहीं दे रहा है, एक समय बच्चा अगर माँ बाप के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो बच्चे को खत्म नहीं कर देंगे, नहीं कर देंगे ना, उसके वे इंतजार करेंगे। लेकिन पता क्या होता है, बहुत सारे मसीहों में भी ऐसे होता है, बहुत सारे मसीह लोगों में ऐसे होता है, आज अगर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया तो क्या करेंगे। मैं आज ही पाशा जी से पूछ रहा था, साउल को प्रभु ने साउल से क्या करना, बात करना बंद कर दिया। साउल से बात करना बंद कर दिया। साउल ने गलत किया, इसलिए प्रभु ने बात करना बंद कर दिया। अब उसको कोई दर्शन भी नहीं मिल रहा। वचन में लिखा है, ना तो ओरेम के द्वारा, ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, न दर्शन के द्वारा, किसी भी तरीके से उससे कोई बातचीत नहीं है, बंद, खत्म। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अब उसका क्या हो गया, अंत। लेकिन उसने क्या करा, परमेश्वर जब बात नहीं कर रहा, परमेश्वर जब उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो उसने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाने की बजाय किधर लगाया? जादू टोना करने वाली स्त्री, जिसको किसने, साउल ने क्या करा था, एक टाइम था जब पूरे इस्राएल में से क्या करा था, जादू टोलने वाले को हैं। आज साउल जा रहा उधर है, जाते के टाइम देखा, बोले कि नहीं भाई मैं नहीं बताऊंगा। अगर साउल को पता चला तो, साउल को पता चला तो मेरा काम, किसने क्या बोला, परमेश्वर यहोवा की शक्ति, किसके सामने जाकर, शैतान के सामने किसकी शक्ति कर रहा है, परमेश्वर यहोवा के जीवन की शक्ति। साउल, इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी साउल में, है ना। अब वो तो झूठ बोल, वो तो झूठी है, शैतान की चेली है तो झूठ बोलेगी ना। मैं मरा हुआ व्यक्ति को बुला रहे, क्या आएगा क्या?
अच्छा, मैं इसी चीज को थोड़ा डाउट में ना आपके पास से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं आ सकता, लेकिन उसने उसको धोखा देने के लिए, जो खुद के साथ धोखा कर रही है, शाऊल के साथ धोखा करने के लिए कहा कि मैं स्वयं रूप से बात कर रही हूँ। वो तो दिख रहा है कि कोई उजला वस्त्र पहन के धरती आसमान से नीचे ऐसे हो रहा है। जब हमको लग रहा है कि अब प्रभु हमसे बात नहीं कर रहा, अब कोई मेरा रिश्तेदार, कोई मेरा परिवार, कोई मेरा चाहने वाला जब मुझसे बात नहीं कर रहा, तो हम भी एक दफा ऐसे होते। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, बहुत सारे लोग होते हैं, क्या करते हैं, परमेश्वर की उस रास्ते से भटक कर ओ परमेश्वर के विरुद्ध चलना शुरू कर देते हैं। हेलो, क्या करने लग जाते हैं? उसका कारण क्या है बताएं? उसका कारण क्या है पता है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जब आए थे, किसको देखकर आए थे? किसको देखकर आए थे? मेरे पड़ोस में एक बहन मर गई थी और आज वो यीशु के नाम में जिंदा है, इसलिए मैं भी यीशु के पास जा रहा हूं। मेरे खोए हुए सपने जिंदा हो जाएंगे। ओ मेरे और सारे रोग और बीमारियों में पड़ा हुआ वो तकलीफ में, ओ जब मैं अपने आप में मरा हुआ था तब मैं भी जिंदा हो जाऊंगा। ओ प्रभु के पास जाऊंगा, यीशु के पास जाऊंगा तो अद्भुत होगा। ये सोचकर मैं प्रभु के पास आया। और लेकिन जब हालात मुझे लगा कि अब मेरे विरुद्ध जा रहे हैं, मैं बहाव के विरुद्ध चल रहा हूं, तब कभी कभी क्या होता है, हम भटक जाते हैं। यदि हम परमेश्वर के वारिस होंगे, यदि हम अपने आप को उसके घर का पुत्र, उसकी संतान के रूप में देखेंगे, मेरे प्रियो, चाहे दुख आए, चाहे पीड़ा आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे निंदा आए, वचन में लिखा है कि यीशु के साथ दुख उठाने के साथ साथ हम उसमें महिमा भी पाएंगे। Praise the Lord, hallelujah। आज यदि हम अपने आप को परमेश्वर का वारिस मानते हैं, यदि हम अपने आप को क्या मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वारिस मानते हैं, पिता की संतान को मानते हैं, तो हम क्या करेंगे? अपने पिता से, हेलो, अपने पिता से क्या करेंगे? प्रेम। प्रशंसक को उत्साह हो सकता है, प्रशंसक को क्या हो सकता है? उत्साह हो सकता है, उसके कामों से, उसकी बातों से वो उत्तेजित हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो उससे क्या करे। हेलो, ये जरूरी नहीं कि वो उससे क्या करे? प्रेम। हालेलुया। लेकिन जो वारिस है, जो संतान है, वो क्या करेगा? हेलो, वो क्या करेगा? प्रेम। यदि आज पिता की ओर से जवाब नहीं आ रहा, तो पड़ोसी को जाकर बात नहीं करेगा। हेलो, कहेगा क्या? आज अगर पिता हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, हमें ऐसे लग रहा है, तो हम अपने आप को छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ समझकर अपने पड़ोस वाले चाचा को जाकर पापा कभी भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा पिता, हेलो, मुझे पता है मेरा पिता कौन है। समझ रहे हो? मुझे पता है, मैं जानता हूं मेरा पिता कौन है। इसीलिए हम यदि आज यीशु के पास हैं तो किस लिए है? हो सकता है हम उत्साह को देखकर आए, हो सकता है किसी की चंगाई को देखकर आए, हो सकता है किसी गवाही से उत्तेजित होकर हम आए, हो सकता है किसी के किसी की बात को सुनकर हम प्रभु में आए, हमने अद्भुत चमत्कार चिन्ह कुछ भी देखकर प्रभु के पास आए। लेकिन जब प्रभु के पास आया तो हमें पता चला कि हमारा प्रभु सिर्फ और सिर्फ चमत्कार तक ही सीमित। लो, हमारा प्रभु कहां तक सीमित नहीं है? चिन्ह और चमत्कार तक सीमित। हम किसके लिए आए? चंगाई के लिए आए। लेकिन जब चंगाई के लिए यीशु के पास आए तो हमें कौन मिला? हेलो, हमें कौन मिला? यीशु मिला हमें। यीशु, हेलो, कौन मिला? यीशु मिला। और उसने कहा हम यीशु के साथ पिता के संगी वारिस हैं। यदि यीशु ने मेरे और आपके लिए दुख उठाया है, हेलो,
यीशु ने किसके लिए दुख उठाया? मेरे लिए उठाया। मानते हो मेरे लिए उठाया? हेलो, किसके लिए दुख उठाया? मेरे लिए उठाया। मानते हैं ना? मेरे लिए यदि दुख उठाया है तो मैं क्या यीशु के लिए दुख हेलो नहीं उठा सकता? लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं अरे बाप रे, पता नहीं था यीशु में होने के बाद तकलीफ भी हो सकती है। हमने सोचा सब कुछ अच्छा होगा, हमने सोचा सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा, लेकिन यहाँ देख रहे सब कुछ विपरीत। हेलो, सब कुछ खिलाफ। जब तक हम दास थे, जब तक हम गुलामी में थे, तब सब हमारे साथ दे रहे थे। हो सकता है किसी ने हमें डांट दिया हो सकता है किसी ने थप्पड़ मार दिया हो सकता है कोई हमसे बात ना कर रहा हो, लेकिन जब हम दासत्व से हटकर उस लेफालकपन की आत्मा को जब हमने पा लिया, हम जो पुत्र बन गए, हम जो पिता के वारिस बन गए, हम जो पिता की संतान बन गए, अब लोग हमें डांटने के लिए नहीं, अब लोग हमें सुनाने के लिए नहीं, अब लोग हमें ताड़ना देने के लिए नहीं, बल्कि हो सकता है हमें खाक करने के लिए ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कहां जा रहे हैं? हेलो, हम कहां जा रहे हैं? वारिस होने जा रहे हैं। हम प्रभु यीशु के साथ महिमा पाने जा रहे हैं। लेकिन जब हम वारिस हैं, हमने जान लिया कि प्रभु यीशु के साथ हम महिमा पाने जा रहे हैं। कौन सी महिमा? अनंत महिमा। हमारा जो पल भर का सा हल्का सा क्लेश जो इस संसार में देख रहे हैं, हम संसार में सदा रहने के लिए नहीं है, संसार में हमेशा रहने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे यीशु के साथ प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के जा रहा हूं, और वहां क्या करना है? हमको हमेशा रहना है। अगर हम हमेशा रहने के लिए संसार में थोड़ी सी भी तकलीफ झेल लें तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। क्यों? हम कौन है? हम कौन है? हेलो, हम कौन है? वारिस को एक समय दुख उठाना पड़ सकता है, वारिस को एक समय आंसू बहाने पड़ सकते हैं, वारिस को एक समय मार खाना पड़ सकता है, वारिस को एक समय तकलीफ के उस दौर से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन जब उसके अधिकार का समय आएगा, जब उसके उस वारिस की उस अधिकार को प्राप्त करने का जब समय आएगा, तब पिछला जो कुछ भी हमने देखा वो सब क्या करेगा? वो प्रभु यीशु मसीह में अनंत महिमा को उत्पन्न करेगा। क्या जब हम पिता की महिमा को पाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह में उस वारिस के अधिकार को जब पालेंगे, तो क्या इस संसार में बीते समय में या फिर आज जो हम देख रहे हैं वो हमें याद रहेगा? हेलो, उसी में बैठे रहेंगे क्या? मैंने तुम्हारे लिए क्या, मैंने तुम्हारे लिए, अरे हम उसको याद वहां दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी, चिंता, ये सब कुछ भी उधर नहीं होगा, कुछ भी उधर नहीं होगा। वहां पिता के साथ, प्रभु के साथ, उसके दूतों के साथ हमेशा का, हेलो, हमेशा का आनंद होगा। अगर उस आनंद को पाना है, अगर उस आनंद को पाना है जो मेरे और आपके लिए पिता ने दिया, हम प्रशंसक बनकर हो सकता है प्रभु में आए, लेकिन आज हम जो प्रभु के साथ जीना है, तो क्या बनकर जीना है? हेलो, क्या बनकर जीना है? क्या बनकर जीना है? क्या बनकर जीना है? प्रकाशित वाक्य है 21 का 7 और 8 में क्या लिखा है, एक बार देखना। जो दे पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और दोनों और ध्यान से सुनना क्या क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ना आपने है। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु वो किसके लिए नहीं बनाई गई?
वो किसके लिए नहीं बनाई गई? हेलो, वो किसके लिए नहीं बनाई गई? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। वो किसके लिए नहीं बनाई गई? वो किसके लिए नहीं बनाई गई? वारिस के लिए नहीं बनाई गई। हेलो, मैं कहूंगा क्या वो हमारे लिए है? क्या वो हमारे लिए बनाई गई है? हेलो, क्या वो हमारे लिए बनाई गई है? नहीं बनाई गई है ना? तो हम वारिस हैं, हम वारिस हैं तो क्या करेंगे? पिता से, हेलो, अपने बाप से क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। प्रेम करने का मतलब पता है क्या है? हेलो, क्या करना है? उसकी आज्ञा मानना है। उसकी आज्ञा क्या है? उसकी आज्ञा क्या है पता है? मेरे को मन 20,000 पढ़ लेना, सब बताने के लिए उतना टाइम नहीं है। हाँ, तो हम क्या करेंगे? उसकी आज्ञाओं को। अब प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यूहन्ना क्या कहता है कि जो जे पाए वो ही क्या होगा? हेलो, वो ही क्या होगा? वारिस होगा। जय किस पे पाना है? जय किस पे पाना है? उसमें लिखा है 21 का 8 में क्या लिखा था? शुरू में क्या लिखा है? डरपोक। मैं यहाँ से, अच्छा, डरपोक मतलब क्या है? हेलो, रात में उठकर बाहर नहीं जाना। हेलो, अंधेरे से डर लगेगा। फिर क्या है? हेलो, है जैसे पतरस ने कहा, नहीं, मैं किसको नहीं जानता। पतरस को देखने के लिए यीशु था। पलटकर जब देखा तो पतरस के पास मन फिराने के लिए उसको एहसास हुआ, मैंने किसको? यीशु को इनकार किया। उसको एहसास हुआ, उसने मन फिराया। लेकिन आज अगर लोगों के सामने क्या नहीं कर रहे हम? हेलो, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। पता है, बाहर के लोग नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं परिवार में अकेला हूं, ठीक है? मेरे फोन पे मेरे परिवार में अकेला हूं, मतलब इसका मतलब ये नहीं मैं अकेला ही हूं। मेरे परिवार में सब लोग हैं, मसीह में अकेला हूं। हेलो, समझ रहे हो? मेरे पास किसका फोन आता है? मेरी बुआ का फोन आता है। बुआ सामने से पता क्या बोलेगी? हेलो, बुआ सामने से पता क्या बोलेगी? क्यों बोलेगी? वो विश्वासी नहीं है। वो विश्वासी नहीं है। मैं फोन उठाते ही मेरी बुआ सामने से पता क्या बोलेगी? आपकी बुआ विश्वास में है? है क्या? आपकी बुआ? आपकी बुआ विश्वास में नहीं है। फोन आएगा तो उठा दे, क्या बोलेगी? सच में जय मसीह बोलेगी। आपके सारे रिश्तेदार जय मसीह बोलते हैं। सबके साथ ऐसा? सबके साथ ऐसा नहीं होता। आपकी बुआ विश्वास में नहीं है, आपके पास फोन आता है तो क्या बोलती है? वो राम राम बोलती है। राम राम। हेलो, मेरी बुआ भी ऐसे ही करेगी। क्या बोलेगी? मैं सामने से क्या बोलूँगा? हेलो, मैं सामने से क्या बोलूँगा? क्या आप सबको ऐसे बोलते हैं? हेलो, क्या आप सबको ऐसे बोलते हैं? झूठ मत बोलना। परमेश्वर की उपस्थिति में झूठ बोलना। क्या सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं? किसी का भी फोन आया, चाहे अनजान व्यक्ति का भी फोन आया, उसने फोन उठाते ही क्या बोला? हेलो शंकर भैया, राम राम। तो क्या बोलोगे आप? परमेश्वर को धन्यवाद हो यदि आप ऐसा करते हो। मैंने बहुत सारे मसीह लोगों को देखा है, उठाकर क्या बोलेंगे? हेलो राम राम। वाई? क्यों हम बता नहीं पा रहे कि मैं कौन हूँ? हेलो, क्यों बता नहीं पा रहे कि मैं कौन हूँ? यदि आप में से कोई ऐसा करता है तो आज रात में इस बात को ध्यान रखना, सिर्फ डरपोक रात को अंधेरे में निकलने वाला नहीं है। लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह को प्रकट नहीं कर पाना भी डर है। किससे डर है? किससे डर है? क्यों नहीं कह पा रहे कि मैं किसको मानता हूँ? क्यों नहीं कह पा रहे कि मैं किसका वारिस हूँ? हेलो, समझ रहे हो? यदि हम वारिस हैं, क्या आप बाहर जाकर कहेंगे? क्या आपकी औलाद किसी और का नाम लेकर बोलेगी मैं फलाने का? नहीं बोलेगी ना। अगर आपका बेटा है तो क्या बोलेगा? मैं शंकर का बेटा। मेरे बाप का नाम क्या है? शंकर है। उसकी महिमा है ना। मेरे बाप का नाम क्या है? यीशु। मेरे बाप का नाम क्या है? यहोवा। उसकी महिमा। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम लोगों के सामने यीशु को नहीं प्रकट कर पा रहे तो हम क्या नहीं पाए अभी तक? हम क्या नहीं पाए? हम क्या नहीं पाए अभी तक? जय नहीं पाए। और हमने अपने आप को क्या नहीं समझा अभी तक? वारिस नहीं समझा। हमने उस अधिकार को जो प्रभु यीशु मसीह में मिला है नहीं लिया। हम अपने आप को नहीं कह रहे कि मैं बेटा हूं, मैं आज भी प्रशंसक हूं और मैं वक्त और हालात के साथ किसी की भी प्रशंसा करने के लिए खुल जाता हूं। Why? आज यदि मैं प्रभु में, यीशु में उसका वारिस हूं तो मैं क्या करूंगा? उसकी महिमा करूंगा। मेरी जुबान से किसका नाम आएगा? यीशु का नाम आएगा। चाहे मेरे सामने किसी भी प्रकार की कोई भी हालात क्यों ना हो, मैं किसको गुण गाऊंगा? मैं किसको पुकारूंगा? किसको पुकारूंगा? यीशु को पुकारूंगा। चाहे फोन में नरेंद्र मोदी का भी कॉल आए, मैं क्या कहूंगा? हालेलुया, जय मसीह की। हेलो, समझ रहे हो ना? ये हम कभी कभी सोचते हैं तो छोटी सी बात है, एक साइन ही तो करना है, छोटी सी बात है। क्या अपने वारिस नामे पे किसी और का साइन करवा देंगे? हेलो, क्या अपने वारिस नामे पे किसी और का साइन करवा सकते हैं? छोटी सी बात है, एक छोटा सा साइन ही तो क्यों नहीं करवा सकते? ये एक सिग्नेचर है, ये एक अथॉरिटी है जो हम लोगों को लिखकर बोलकर बताते हैं कि मैं कौन हूं? यीशु का वारिस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कौन हूं? यीशु का वारिस। यदि लोगों के सामने हम यीशु का नाम नहीं प्रकट कर पा रहे, यीशु का नाम नहीं ले पा रहे, मैंने कभी-कभी ऐसे बहुत सारे लोगों को भी सुना है कि यहाँ हालात थोड़ा ठीक नहीं, यहाँ मत बोलना कि मैं कौन हूँ। हेलो, यहाँ हालात थोड़ा ठीक नहीं, यहाँ मत बोलना कि मैं कौन हूँ। गत्समेनी के बाग में कौन आया? यहूदा इस्करियोती के साथ यीशु को पकड़ने के लिए कुछ लोग क्या सवाल किया? यीशु कौन है? क्या पतरस ने या उसके बाकी चेलों ने, किसी ने कहा प्रभु हालात थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं, यहाँ मत बोलना कि मैं कौन हूँ। हेलो, इसे बोला क्या? यीशु ने मन में सोचा कि लग रहा है इनकी मंशा ठीक नहीं है, मैं बोल देता हूँ कि मैं नहीं। बोला क्या? हेलो, नहीं बोला। क्या कहा? मैं हूँ। और उस मैं हूँ में हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं इतनी सामर्थ्य आती जो पकड़ने के लिए आए। हेलो, आप जब प्रभु का अंगीकार करते हैं, आप जब प्रभु का नाम लोगों पर प्रकट करते हैं, उस मैं यीशु का कहने में हूँ, मैं जब कहता हूँ कि मैं यीशु का हूँ, उसमें इतनी सामर्थ्य है, उसमें इतनी सामर्थ्य है। हम किसके नाम से जा रहे हैं? हम शैतान के नाम से नहीं जा रहे हैं, हम यहोवा के नाम से जा रहे हैं। जब एलिया तिस्बी और जब 800 लोगों के सामने, 850 लोगों के सामने अकेला था और बोलो कि परखो, अभी पता चल जाएगा कि कौन है यहोवा, कौन है सामर्थ्य। आज हम क्या नहीं कर पा रहे? 2 लोगों के सामने प्रभु का नाम, मुझसे प्यार करने वाला मेरा भाई, मेरा दोस्त जो संसार में, उसके सामने क्या नहीं कर पा रहे प्रभु का नाम। लोग डरते हैं। यदि मैं जय मसीह की कहूंगा, यदि मैं यीशु का कहूंगा तो क्या होगा? मेरे प्रियो, हम प्रशंसक नहीं हैं, हम यीशु के वारिस हैं। हम कौन है? यीशु के वारिस है। इसीलिए हम हर समय क्या नहीं करना है? हेलो, प्रभु को पीछे नहीं रखना है, उसको प्रकट करना है। इसलिए वहां पर यूहन्ना ने लिखा कि किसका भाग कहां पर होगा? पहला लिखा डरपोकों का भाग, जो वारिसों के लिए तैयार नहीं किया गया उस जगह में होगा। तो हम कौन है? हेलो, हमको क्या मिला है? ऊपर लिखा था, हमने जब पढ़ा रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय में पढ़ा, तब वहां पर क्या लिखा था कि हमको कौन सा आत्मा मिला है? हेलो, लेपालकपन,
पुत्रत्व का आत्मा मिला है, उसमें अथॉरिटी है, उसमें अधिकार है, उसमें मैं कह सकता हूं कि मैं कौन हूं। मुझे किसी भी बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो खड़ा है वो मेरे सामने जो है उससे बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ जो खड़ा है वो उससे बड़ा है जो मेरे सामने खड़ा है, इसलिए मुझे किसी से भी अब डरने की हेलो। तो मैं कह सकता हूं मैं कौन हूं, मैं कह सकता हूं मैं कौन हूं। मैं कहीं भी किसी भी हाल में, मैं किसी भी क्षण किसी के भी सामने अपनी जुबान से, अपने हृदय से और परमेश्वर की उस क्रूस के प्रेम को स्मरण करके, अपने पिता की आज्ञा को पालन करते हुए, उसके प्रेम को अपने अंदर रखकर, उस लेपालकपन की आत्मा के साथ मैं कह सकता हूं कि मैं यीशु की संतान हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उधर क्या लिखा है? अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों, ये सारी चीजें ध्यान में सुनना, और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस जेल में मिलेगा। उनमें से सारी चीजें बताने के लिए समय, एक चीज मूर्ति पूजा क्या है। हेलो, क्या है मूर्ति पूजा? क्या समझते हैं मूर्ति पूजा? यीशु से बढ़कर, हेलो, क्या है मूर्ति पूजा? हम सोच रहे कि किसी के आगे अगरबत्ती या धूप जलाना या किसी की फोटो के सामने किसी की प्रतिमा को बनाकर उसकी पूजा करना ही मूर्ति पूजा नहीं है। हेलो, क्या है मूर्ति पूजा? क्या है? यीशु से बढ़कर, हेलो, यीशु से बढ़कर किसी को भी अपने जीवन में प्रथम स्थान देना क्या है? समझ रहे हो? हेलो, यीशु से बढ़कर, पिता से बढ़कर, परमेश्वर की आज्ञाओं से बढ़कर यदि हम किसी को चाहते हैं, पिता प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर यदि मुझे किसी से प्रेम है तो वो क्या है? हेलो, वो क्या है? क्या है? मैं कहां खो गया हूं? मैं कहां खो गया हूं? हेलो, मैं क्या भूल गया हूं? मैं क्या भूल गया हूं? अपना अधिकार, पिता का प्रेम, उसकी आज्ञा, है ना? भूल। अब मैं कहां जा रहा हूं? हेलो, कहां जा रहा हूं? पिता से हटकर संसार में खो रहा हूं। और मैं क्या कर रहा हूं? एक मूर्ति पूजक। मैं भले ही किसी का मूर्ति लगाकर नहीं बैठा हूं, लेकिन क्या कर रहा हूं? हेलो, मैं अगर प्रभु से बढ़कर अपने मोबाइल को, अपने इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, यूट्यूब को, ट्विटर को, जिस भी चीज को, अगर परिवार के किसी अपने प्रिय को भी अगर मैं महत्व दे रहा हूँ तो मैं कौन हूँ? हेलो, 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 तो मैं कौन हूँ? बारिश क्या करेगा? हेलो, बारिश क्या करेगा? बारिश किस में मन लगाएगा? पिता में मन लगाएगा। बारिश किस में मन लगाएगा? पिता में मन लगाएगा। पिता के द्वारा सौंपा हुआ उस संपत्ति में मन लगाएगा। और पिता ने जो मुझे और आपको सौंपा वो इस संसार के लिए, हेलो, कहाँ के लिए नहीं है? संसार के लिए नहीं है। पिता ने मुझे और आपको सौंपा हुआ संपत्ति कहाँ के लिए? इस संसार के लिए नहीं है। हम नाशवान वस्तुओं के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम अविनाशी धरोहर के लिए, हम पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, हम उसके वारिस और उसकी संतान बनकर जी रहे हैं। इसीलिए कि हमारे लिए एक अविनाशी धरोहर पिता के पास रखा है, जिसका अधिकार में लेने के लिए पिता हमें प्रभु यीशु लेने के लिए आएगा। और जब उसकी तरफ से हमारा ध्यान हटकर हम इस संसार में जुट जाते हैं, इस संसार की लुभाने वाली वस्तुओं में जब खो जाते हैं और इस संसार की नाशवान